हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हरिओम सर। आज हम लोग कुछ फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो लिखिए हेडिंग फार्मूला। कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला, तो पहला फार्मूला आपका ये है, कुछ आइडेंटिटी है जो देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। तो पहला देखते हैं क्या है। तो पहला है आपका, अगर अंडर रूट ए इंटू बी लिखा है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। दूसरा आपका है, अगर इसी तरीके से सेम लिखा है ऐसे डिवीजन में, अंडर रूट ए अपॉन बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ठीक। तीसरा है आपका, तीसरा है अगर अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी। चौथा है आपका कि अगर a प्लस अंडर रूट बी, ब्रैकेट में लिखा है a माइनस अंडर रूट बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी। ये उस फार्मूले पे, ये दोनों किस फार्मूले पे काम कर रहा है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये यही आएगा। ये फार्मूला इस पे काम कर रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 फार्मूला है। और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि चौथा, पांचवा एक फार्मूला है कि अगर इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, पांचवा है कि अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस डी। ठीक, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस डी। अभी हम इसको देखेंगे, फार्मूला को ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या आता है। तो ये रहा आपका फार्मूला। तो इस पे अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी फार्मूले पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला है आपका, इसको हमें सॉल्व करना है। 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 7, इसका इसमें प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 5 रूट 5 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 7 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, रूट 7 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा आपका, रूट 35 हो जाएगा। ये आपका रूट 35 हो जाएगा, चूँकि हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी। तो यही इसको सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखिए आंसर आया है 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 35। सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं। दूसरा है आपका 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5। तो ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आ गया। डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं कि, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट मत लिखिए। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस माइनस 5 रूट 5, फिर इसका प्लस 5 रूट 5, फिर इसका माइनस 5 रूट 5 इंटू रूट 5। तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस ये और ये कट जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 5 इंटू 5। तो अंडर रूट जब बाहर निकालते हैं हम लोग तो एक कॉमन हो जाता है। तो यहाँ ये हो जाएगा 25 माइनस 5 यानी कि 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो
20 आएगा। ध्यान से देखिए आंसर आया है। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। फॉर्मूला आप याद करिए, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, हेडिंग डालिए हाउ वी, अगली हेडिंग है, अगली रेशनलाइजेशन की हेडिंग है। तो हाउ वी रेशनलाइज इरेशनल नंबर। हेडिंग डालिए हाउ वी रेशनलाइज रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो जैसे मान लिया एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, तो एक बात जान लीजिए, रेशनलाइज करने का केवल एक ही मकसद है कि हम उसको सिंपली नंबर लाइन पे जो रियल नंबर दे रखा है हमें इरेशनल फॉर्म में, तो रेशनलाइज का केवल सिंपल एक ही मतलब होता है कि उसको हम लोग नंबर लाइन पे इजी वे में रिप्रेजेंट कर सके। तो पहले हम लोग देखते हैं एग्जांपल कैसे रेशनलाइज करते हैं। जैसे दे दिया एग्जांपल, रेशनलाइज 1/√2। ज़्यादातर देखेंगे किस चीज़ को हम लोग रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर दिया होगा, डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर दिया होगा, उसी को हमें रेशनलाइज करना होता है। और रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर पार्ट को हम रेशनल पार्ट में बनाते हैं। तो यही हमारा मकसद होता है। तो देखते हैं क्या करते हैं। √2 को हमें रेशनलाइज करना है, तो हम इसको रेशनलाइज करते समय 1/√2 है, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से √2 × √2 क्या हो जाएगा, ये होगा ऊपर √2, ये होगा आपका √4। तो √4 की वैल्यू क्या आती है, 2। तो ये आपका हो जाएगा √2/2। ये हो गया आपका रेशनलाइज, ये जो है रेशनलाइज हो गया। इसी तरीके से रेशनलाइज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर दिया है कि रेशनलाइज, दूसरा एग्जांपल है रेशनलाइज, हमेशा डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल नंबर को दिया रहेगा, रेशनलाइज √3 - √2, 1/√3 - √2। तो इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो इसको देखते हैं। इसको रेशनलाइज करने के लिए 1/√3 - √2 है। अब इसी का हम लोग जो ये माइनस है, अब इसका हम लोग प्लस वाला ले लेते हैं, √3 + √2, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 + √2, क्योंकि अगर √3 + √2 का ही अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी नीचे का रेशनल पार्ट बन पाएगा, वरना इरेशनल नंबर में ही रह जाएगा। यहाँ क्यों, क्योंकि a² - b² का यहाँ फार्मूला लग जाएगा, a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका √3 + √2 अपान ये होगा a² a + b a - b a - b × a + b। फार्मूला क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं। हमने बताया था कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो वहीं यहाँ ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a - b × a + b, a² माइनस यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा √3 + √2 अपान 3 - 2 यानी कि √3 - √2। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब पता चल रहा है कि क्यों यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ प्लस लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि a - b + a × b का फॉर्मूला जो बनता है a² - b², उसी को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि रेशनलाइज, मान लिया एक और एग्जांपल दे रखा है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। रेशनलाइज √5 - √4, रेशनलाइज 1/√5 - √4। तो फिर क्या करेंगे, इसको 1/√5 - √4, तो ये इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे ऊपर नीचे, √5 + √4, यहाँ हो जाएगा √5 + √4। तो यहाँ ऊपर का तो वही हो जाएगा √5 + √4, नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, तो √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √5
प्लस √4/1, यानी कि √5 प्लस √4, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने का सिंपल मेरा मेन मकसद यही है कि अगर रेशनलाइज कर देते हैं तो डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है आपका रियल हो जाता है। तो रियल होने में रेशनल नंबर हो जाता है। तो रेशनल नंबर हो जाता है, उसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ईजी वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही है, आगे देखते हैं। नोट करके लिख लीजिए एक चीज़ है, यही जो मैं बोल रहा था, नोट हिंदी में नोट करके लिख लीजिए, याद रहेगा कि सर रेशनलाइज क्यों करते हैं, आखिर क्या मकसद है, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट। रेशनलाइज करने का केवल एक ही मकसद होता है, डिनोमिनेटर पार्ट को रेशनलाइज करने का केवल एक ही मकसद होता है कि डिनोमिनेटर को हम रेशनल बनाते हैं। ठीक, तो यही सब चीज़ें हैं, लिख लीजिए इसको। रेशनलाइज करने का केवल एक ही मकसद होता है कि डिनोमिनेटर को हम रेशनल बनाते हैं। तो रेशनलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमें रेशनल बनाना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कुछ एग्जांपल्स है। एक और एग्जांपल है, मैं एक और एग्जांपल करवाऊंगा। एग्जांपल है रेशनलाइज 1 2 + √3, इसको करना है। तो सर इसको कैसे करेंगे हम लोग? सर अंडर रूट वहाँ बताए थे तो दोनों में अंडर रूट था, यहाँ सर एक ही में है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। क्या करेंगे, 1/2 + √3 है, तो इसका माइनस वाला ले लेंगे, 2 - √3, ये हो जाएगा 2 - √3। ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2 - √3, नीचे आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 - 3, √3 का √n का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका n। ठीक, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो यहाँ √3 की वैल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 - √3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए एक मैं चीज़ बता देता हूँ, क्या पता बच्चों को पता होगा कि नहीं होगा, कि सर अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है। सर अंडर रूट जो लिख रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, सर अंडर रूट का मतलब बता दीजिए। तो देखिए क्या होता है, अगर हमें लिखा है 2 पे अंडर रूट, यानी कि अगर अंडर रूट 2 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, 2 पे जो है हाफ पावर। अब हमें लिख दिया अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि पहले तो 2 पे पावर हाफ लिखेंगे, अब उस पे 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2। तो वही हम लोग अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे 3। इसी तरीके से ये चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल करवा दूं, इतना तो हमें लगता काफ़ी है, बहुत सारा एग्जांपल करवा दिया हमने। नेक्स्ट लिखते हैं, अगला आपका टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ऑफ रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो है रियल नंबर का पावर के बारे में बात कर रहे हैं। पावर वाली जो फार्मूला होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए
इसमें मैं लिखवाता हूँ कुछ फॉर्मूला है, पहले कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिर से फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, 2 की पावर 3 है, अगर 2 की पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 2 जा 6। तो आइए अगला पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, इसमें है पहला फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूला के बारे में बात करेंगे। पहला फार्मूला है, अगर a इंटू यम है इंटू a इंटू यन है तो ये आपका हो जाता है a की पावर टोटल यम प्लस यन, a की पावर यम प्लस यन। दूसरा है आपका, अगर a की पावर यम है वही डिवाइड है a की पावर यन तो ये हो जाता है आपका a की पावर यम माइनस यन। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, अगर 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 2 है तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5। यहाँ भी ऐसे अगर एग्जांपल देते हैं 2 की पावर 3 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 है तो यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 1। इस तरह का फॉर्मेट बनता है। तो अगला देखते हैं फॉर्मूला क्या है, ये तो एग्जांपल हम समझा दिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या है, a की पावर यम। तीसरा है आपका, अगर a की पावर यम है इंटू यन है तो ये आपका हो जाता है a की पावर यम यन। ठीक, चौथा देखते हैं क्या है, a की पावर यम b की पावर यम, ये आपका हो जाता है a इंटू बी की पावर यम। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 2 जा 6। यहाँ मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर 2 की पावर 3 है 3 की पावर 3 है तो 6 की पावर आपका 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 3 की पावर 3 तो 6 की पावर 3। तो यही मैं चीज़ बताना चाह रहा था। अब देखिए लास्ट है नोट करके लिख लीजिए, लास्ट नोट करके लिख लीजिए 1 अपान एक नोट है, नोट ये है कि अगर 1 अपान a की पावर यन है इसका मतलब होता है a की पावर माइनस ऑफ यन। अगर ये ऊपर जाता है तो a की पावर माइनस ऑफ यन हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, अगर 1 अपान 2 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 3। जैसे एग्जांपल दे रखा था हमने कि अगर a की पावर अगर 3 की पावर 2 है 3 की पावर 1 है तो क्या होता है, हमने फॉर्मूला से बताया था कि 3 की पावर 1। ये कैसे आता है, ये 3 की पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की इंटू 3 की पावर माइनस 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3 2 माइनस 1 इजुकस टू 3 की पावर 1 इजुकस टू 3। ये सब चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। जो पहला फॉर्मूला हम लोग बताए थे कि a की पावर यम इंटू a की पावर यन बराबर क्या होता है a की पावर यम प्लस यन, वही चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है। तो देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल्स में बता रहा हूँ, छोटी छोटी फॉर्मूला है, इस पर भी मैं एग्जांपल करवा दूंगा। वैसे एग्जांपल तो देते ही जा रहा हूँ मैं, आपको समझ में बिल्कुल आता होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स के बारे में कुछ देखते हैं। ये सर एग्जांपल करवा दीजिए, बिल्कुल एग्जांपल लीजिए, मैं एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल है सिंप्लीफाई।
आपका है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। लिख लीजिए। पहला है आपका 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3। तो क्या हमने बताया था यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे, a की पावर m है, अगर a की पावर n है तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, वही चीज़ है। तो 2 की पावर 2/3 है, 2 की पावर 1/3 है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3/3 यानी कि 1, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि ये आएगा आपका 2। ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नीचे का सेम है तो हमने बताया था पहला फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पे इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं क्या दिया है। दूसरा आपका एग्जांपल दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है 3 की पावर, दूसरा है 3 की पावर 1/5 इंटू 4। तो हमने क्या बताया था कि अगर a की पावर m है इंटू n है तो क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ भी वही होगा 3 की पावर 1/5 इंटू 4 यानी कि 3 की पावर 4/5। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, फॉर्मूला अगर नहीं पता रहेगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मूला चार्ट बनाइएगा, एक पेपर में पूरे फॉर्मूले को लिखिएगा और अपने कॉपी पे पेस्ट कीजिएगा। एक जगह होना चाहिए फॉर्मूला, ताकि कभी भी क्वेश्चन देखें तो हमें तुरंत फॉर्मूला पीछे ना पेज पलटना पड़े, तुरंत याद आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देखिए 3-4 एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बताया था कि अगर 1 अपॉन, फॉर्मूले पे देख लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला बताया था। तो 7 की पावर 1/5 इंटू 7 की पावर माइनस, ये जब ऊपर जाता है इंटू में होता है और माइनस में पावर हो जाता है 1/3। तो अब पहला फॉर्मूला लगा देंगे a की पावर m इंटू a की पावर n इजकल्स टू a की पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो 7 की पावर 1/5 प्लस माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 की पावर 3 माइनस 5 अपॉन 15। तो ये आएगा 7 की पावर -2/15। ठीक, समझ में आ रहा है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 3 या 15, 3 आएगा, फिर 3 5 या 5। समझ में आ रहा है। तो -2/15। अब देख सकते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल है आपका 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने बताया था कि अगर a की पावर m b की पावर m है तो क्या करते हैं a की पावर a इंटू b की पावर m कर लेते हैं। तो यहाँ का क्या हो जाएगा 13 इंटू 17 का पावर 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व कर लीजिएगा। सब सारी चीज़ें फार्मूला बेस पे है। इसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं सभी फार्मूला पे डिसाइड है। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, वरना फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएंगी। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब लिख लेते हैं एक नोट लिखिए, नोट करके लिखिए। ये तो हो गया नोट करवा दे रहा हूँ मैं कि सर नोट लिखवा दीजिए। तो एक नोट करके लिखिए
नोट, नोट में आपका है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर ए है उसका पावर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे एग्जांपल, अगर 25 की पावर हम लोग कर दिए 0, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। कितना भी बड़ा नंबर है 1 2 3 5 6 7 8 9 2 0 3 5, इसकी पावर अगर 0 कर देते हैं तो सबकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। तो ये होती है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखते हैं क्या था कि हमने बताया था b, अगर अंडर रूट ए और यन है, ये आपका यन है, तो क्या होता है कि a की पावर 1/n। ठीक, a की पावर 1/n। जैसे हमने बताया था कि अंडर रूट ए की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब 2 है, लेकिन अगर यहाँ यन दे दिया है, यहाँ यन दे दिया है का मतलब 1/a की पावर 1/n होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 4 अगर आपका लिखा है 4/5, इसको क्या लिखेंगे, अगर 4/5 तो 5 की पावर 1/4। अगर लिखा है √5 तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/2। इस तरीके से होता है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ऐसे, अगर √n यहाँ आ गया है, ए है, तो a की पावर 1/n होगा। ठीक, दूसरा है, तीसरा, तो अगर ऐसे यहाँ a है, यहाँ n दिया है, इसमें अगर m की मल्टीप्लिकेशन कर दें तब क्या होगा, तो क्या होगा a की पावर m/n, क्योंकि n तो नीचे चला जा रहा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन m का है तो वही m ऊपर चला जाएगा, तो a की पावर n/m। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अगर दिया है 5√3 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5 की पावर 4/3, 5 की पावर 4/3। तो इस तरीके से जो है आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, ये सब चीज़ें आपको याद करना है। एक पेज पे मैं फिर बता रहा हूँ, सारा फॉर्मूला लिखिए और उसको सभी को याद कर जाइए।